हे गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो बहुत टाइम के बाद, ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद आप लोगों से बात कर रहा हूँ, लेकिन बीच में इतना सब चीज़ें आ गई थी ना कि वो सब मुझे अभी यहाँ बताना ठीक नहीं लग रहा है। इसीलिए फिर कभी जब ऐसा लगेगा तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बाकी अभी हम जा रहे हैं सीधा जिम, और आज अपना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे है ना, मतलब अपनी रोवर का भी बर्थडे और साथ में मेरा भी बर्थडे, क्योंकि लास्ट ईयर एग्जैक्टली हमने इसी दिन अपनी कार की डिलीवरी ली थी। एंड अभी फ़िलहाल चलता हूँ जिम जाने के बाद फिर आप लोगों से मिलता हूँ, अच्छे से बात करता हूँ। ये सब थोड़ी देर पहले सेलिब्रेशन किया ना, मतलब खाली रील बनाने के लिए ये सब चीज़ें लगाई थी। अब वो इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो करते होगे तो आपको वो रील ज़रूर देखने मिल जाएगा। फिलहाल अपना वर्कआउट हो गया है ख़त्म, एंड अभी जाते हैं घर पे, फ्रेश होते हैं और उसके बाद निकलते अपनी रोवर को लेके, क्योंकि आज मेरा बर्थडे इतना सेलिब्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है जितना रोवर का। तो फिलहाल 10 बज रहे और चलते हैं। 2-3 दिन पहले इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही थी ना, मतलब नवंबर में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा होगा मेरे ख्याल से कि एंड ऑफ नवंबर में बारिश हो रही है। बिकॉज ठंडी भी नहीं लग रही थी, मतलब विंटर सीजन चल रहा है ऐसा लग ही नहीं रहा था, लेकिन अभी 1-2 दिन से लगने लग गया है कि हाँ भाई ठंडी चालू हो गई है। वैसे ये भी गिफ्ट में ही मिला है। अभी जस्ट मैंने देखा कि रिकॉर्डिंग मस्त, अब मुझे लगा चालू है और मैं अपने आप मस्त बोले जा रहा, और बाद में देखा तो इतना सब मस्त बोला हुआ अपने आप बंद हो चुका था ना वीडियो। सो अभी चलते इसको लेके पहले पीयूसी करा लेते, क्योंकि 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं। एंड पीयूसी करने के बाद अपन निकलते हैं यहाँ से सीधा तलासरी के लिए। मैंने सोचा था बीच में इसको वॉशिंग कराऊँ, लेकिन अपने को वहाँ पे मेरे कज़िन है, उसको छोड़ना है 2 बजे, एंड बीच में लंच भी करना है। तो काठियावाड़ी में अपन आज लंच करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया काठियावाड़ी में मैंने खाया नहीं, और वो थोड़ी सी क्रेविंग हो रही है। सो आने के बाद अपन वॉश करा लेंगे, या फिर देखते कहीं बीच में अगर टाइम अच्छा खासा मिला तो फिर वॉश भी करा लेंगे। सो अभी फ़िलहाल निकलते हैं। ये सामने ही है पीयूसी वाला, यहीं पे अपन करा लेते हैं इसका। और शायद से हवा भी कम है राइट साइड के टायर में। कौन है इधर? पीयूसी वाला किधर है? पीयूसी वाला कितना टाइम लगाएगा? भाई कहीं पानी पीने गए, अभी तक आए नहीं है। 5 मिनट में आएंगे ऐसा तो बोला था। रिवर्स लगाओ। गाड़ी में बैठ जाइए। हाँ, गाड़ी में बैठ जाइए। यहाँ से अंदर दिख रहा मेरे को, पीछे। हाँ दिख रहा है ना? दिख रहा है, मतलब मेरे को फिर ये करना पड़ेगा। एक से देखिए। हाँ इधर देख, हाँ इधर देख लूंगा ना। हाँ हाँ ऐसा किया, रेस करिएगा। हाँ ऐसा करूँगा, रेस छोड़ एकदम फुल रेस देने की जरूरत नहीं। ओके, नॉर्मली आपका कितना 2.5-3 RPM तक चलेगा, 3000 तक चलेगा। सो भाई वहाँ से इशारा करेगा तभी अपने को RPM खाली 2.5-3 के आसपास लेके जाना है। एंड चलो पीयूसी हो गया है एंड अभी निकलते हैं
अपनी रोवर को लेके। आज क्लाइमेट बहुत ही अलग लग रहा है, मतलब सुबह अच्छी खासी धूप थी और थोड़ी देर के बाद जैसे घर पे गया, फ्रेश हुआ, नहाया एंड उसके बाद जब नीचे आया तो एकदम फॉगी सा हो गया क्लाइमेट। वैसे दोपहर के 12:30 हो रहे हैं। गाड़ी पता नहीं लेफ्ट साइड जा रही है। ये देखो लेफ्ट साइड जा रही है शायद से हवा। अरे हाँ यार, हवा अपन ने चेक ही नहीं कराया था। ये क्या है, राइट साइड में 33 है। पता नहीं राइट साइड वाले टायर का प्रॉब्लम ही चल रहा है, क्योंकि 2 या 3 बार मैं भरा चुका हूँ लेकिन फिर से वही लो होता है। बाकी सब ठीक है, इक्वली है, लेकिन राइट साइड वाला ही लो हो जा रहा है। पता नहीं, दिखाना पड़ेगा। पहुंच गए अपने NH-48 हाईवे पे और गुजरात की तरफ ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद। मतलब अब जब व्लॉग कर रहा हूँ तो 1 महीने के बाद, लेकिन बीच में 1 महीने के बीच में मैं एक बार आ चुका था, तलासरी जाके आया था। क्योंकि तलासरी तो महीने में 2 या 3 बार अपना फिक्स ही रहता है, लेकिन तभी मैं व्लॉग नहीं बना रहा था। कुछ खाया नहीं है ना, तो अपना सुबह सुबह चालू हो जाता है वही लड़खड़ाना। दोपहर का टाइम है एंड रोड क्या मस्त खुले हुए, इसीलिए मैंने अपना क्रूज कंट्रोल अपना सेट कर लिया स्पीड 80 पे और रिलैक्स होके एकदम मस्त चला रहा हूँ। पहुंच गए महालक्ष्मी मंदिर के पास एंड अभी तक रोड शायद बनाया नहीं है या फिर पैच तो फिल किया है, लेकिन वो प्रॉपरली किया नहीं है। वही हाल है, गलती किया ना, नीचे से ही मुझे लेना चाहिए था। लेकिन चलो कोई नहीं, ठीक है, एटलीस्ट पैच भरे हुए तो है। पहली बार मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अपन इतने जल्दी पहुंच गए। हाँ, वैसे टाइम कब निकल गया पता नहीं चला, क्योंकि 1:30 बज रहे हैं। हम निकले थे कुछ 12:30 के करीब एंड जस्ट आगे अपना होटल आ जाएगा अभी आहुरा और उसके बाद काठियावाड़ी। ये टर्न है ना बहुत बेकार है, बहुत बेकार है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं ना, मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत लोगों की लाइफ चली गई है यहाँ पे। चलिए, टर्न बहुत बेकार है। होप सो आज रश ना हो। वैसे तो गाड़ियाँ ज़्यादा लगी हुई दिख नहीं रही है, नहीं तो यूजुअली यहाँ पे भी रहती ही थी। लो, अपना आ गया पंजाबी थाली एंड यही चटनी लेंगे। मज़ा आ गया खा के, जैसे एक्सपेक्टेड था सेम वैसा ही। और वो जो चटनी जो आप लोगों को बताई, वाह, वो अलग ही टेस्ट है। तो मैं लास्ट टाइम जब आया था तभी पूरा पैकेट लेके चले गया था, लेकिन अभी अवॉइड कर रहा हूँ। खाली जब ऐसा क्रेविंग होगा तभी खाऊंगा। चलो, $220 हो गए। अभी यहाँ से खाली 5 या 10 मिनट फिर तलासरी। इनका सही है ना, खाली मस्त है, काज दो लेने का और फिर पैसे ले लेने का। बाकी धीरे धीरे क्या मस्त एक्सपांड कर दिया है ना, मतलब ये खाली पार्किंग एरिया था, इन लोगों ने ये भी डेवलप कर दिया और यहाँ पे छोटे मोटे शॉप्स एसेसरीज के और यही आगे तक बढ़ा रहे। काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया है। हाँ, मेरे ख्याल से 5 या 6 सालों में। और इनका एक ही ब्रांच नहीं है अभी यहाँ से लेके घोड़बंदर तक, मतलब ठाणे तक इनके 4 ब्रांच हो चुके हैं, विच इज़ गुड। यहाँ पे एक रील शूट करना है मुझे, मैंने एक देखा था
सो वो यहाँ पे सेफ रहेगा बनाने के लिए, तो वो बना लेता हूँ। ये देखो टाइम पास। फोटोशूट और रील बनाते बनाते अपने को 3 बज गए यहाँ पे। अभी बस 10 मिनट में तलाशरी और कज़िन को छोड़ देंगे एंड फिर वहीं से रिटर्न आ जाएंगे, क्योंकि अभी तो कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। सो हम चिकन खाने भी नहीं जाएंगे, वहीं से रिटर्न आ जाएंगे। चलो चल संभाली ने। छाछ पीने के बाद जो नींद आ रही है ना मुझे, अभी 3:30 बज रहे, 4:15 तक तो हम पहुंच जाएंगे और मुझे लगता है जाके सीधा सो ही जाऊंगा। ये बहुत नींद आ रही है। बाय द वे ये गाड़ी को अभी 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं एंड कुछ 13,000 किलोमीटर्स अब तक घूमी है, जो कि ज़्यादा नहीं घूमी है क्योंकि मैंने ज़्यादा यूज़ ही नहीं करी है। अगर इसको गोवा हम लेके जाते ना, जितनी बार भी अब तक गए, तो 20,000 किलोमीटर तो मुझे लगता है आराम से क्रॉस हो जाता है, क्योंकि जितना हम गोवा घूमे हैं ना उतना लगता नहीं कहीं और घूमे हैं ये साल में। सो पता भी नहीं चला कब 1 साल ख़त्म हो गया। मतलब लास्ट ईयर जब मैं, मतलब यही सब चीज़ें हैं ना, लास्ट ईयर जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था, मतलब जो सरप्राइज़ था वो बहुत ही अलग था। एंड यही सब बातें मैं कल सोच रहा था रात को कि बिल्कुल यही दिन अगले, मतलब पिछले साल यही दिन में इतना एक्साइटेड था ना कि मुझे नींद तक नहीं आ रही थी रात को, क्योंकि कल अपने को डिलीवरी के लिए जाना था अपनी कार के लिए, और मैंने लिटरली देखी तक नहीं थी अपनी कार। एंड रात को ऐसे हो रहा था कि कब टाइम फटाफट चले जाए, एंड वेट कर रहा था कि भाई सुबह हो जाए। और जैसे ही सुबह हो गई थी और फिर हम जब गए थे, और वो जो फीलिंग थी यार, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाली फीलिंग थी। आई डोंट थिंक सो कि वो फीलिंग मैंने आज तक कभी फील की होगी। और वही सब मेमोरीज याद आ रही थी मुझे। अच्छा हो गया कि हमने ये कार पिछले साल ही ले ली, बिकॉज जैसे ही हमने ये कार ली उसके एग्जैक्ट 2 महीने के बाद डीजल कार बंद हो गई। एंड जब बुकिंग वगैरह की और जब ली थी ना, तभी ऐसे एक थोड़ा सा ये हो रहा था कि थोड़ा वेट करके लेनी चाहिए थी, कि शायद इससे बड़ी कोई कार ले लेता। लेकिन जैसे ही मुझे ये पता चला ना 2 महीने के बाद, जब ये डीजल वेरिएंट बंद हो गया i20 का, तब मुझे ऐसा सेटिस्फेक्शन हुआ कि भाई अच्छा हो गया तूने ले ली, नहीं तो लटक जाता था, क्योंकि डीजल ही चाहिए थी मुझे। इतना डेंजर है, ऊपर से इतना ज़्यादा भरा हुआ है ना कि अगर कहीं गड्ढे में अगर गाड़ी गई ना तो पक्का गिरना ही है। और अगर ये गिरा विंडशील्ड पे तो समझ लो गया। तो इससे पहले अपन यहाँ से निकल लेते। ये लोग क्यों इतना ओवरलोड लेके चले जाते हैं यार, वो इतना रिस्की होता है। फिर उसके बाद किसकी गलती हम निकालेंगे? अगर वो गिर के लगा भी तो फिर किसकी गलती निकालेंगे? वो तो एक्सेप्ट करने ही नहीं वाले। मतलब वो तो यही बोलेंगे वो तो नेचुरल है, वो तो होता ही है। लेकिन ये देखो, ये रोड की हालत भी देखो, उसी की वजह से। मतलब यहाँ पे एक्चुअली हिली एरिया है ना, तो यहाँ से ऑब्वियसली बात है थोड़ा तो गिरने ही वाला है। और थोड़ा थोड़ा करके देखो कितना गिर चुका है। पहुँच गए घर और 4:08 हो रहे हैं। जाके सीधा सो ही जाता हूँ, 1 घंटा सोता हूँ और फिर आप लोगों से मिलता हूँ। साढ़े 10 बज रहे हैं और जस्ट अभी आया टेरेस पे। और जैसे ही आया शाम को 4 बजे, उसके बाद सो गया तो सीधा 6 बजे उठा। वो भी फ़ोन आ रहे थे ऑफिस के यहाँ से, एंड कुछ लोग आए थे केक कट करने के लिए। सो वहाँ डायरेक्ट चले गया। और फिर मैं वहाँ पे कुछ शूट नहीं कर पाया, खाली जब केक कट कर रहे थे तब वो एक वीडियो लिया था। और केक कट करते टाइम मतलब वो जो आजू बाजू में सब लोग थे ना, वो जो स्नो स्प्रे उड़ा रहे थे ना, वो सीधा पूरा केक पे एंड वही केक कट करके खिला रहे थे। सो आई वाज लाइक, जब पहला टेस्ट लिया ना तो मैंने बोला अरे ये तो पूरा स्नो स्प्रे है। फिर मैंने जैसे तैसे ऊपर का थोड़ा थोड़ा निकाल लिया और फिर खाया, हल्का सा छोटा सा बाइट। एंड बाकी फिर सीधा घर पे आया गया और अपना
डिनर किया एंड टेरेस पे आया हूँ, थोड़ा सा वॉक कर लेता हूँ क्योंकि दोपहर में जो खाया है ना बहुत हैवी लग रहा है अभी। एंड धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस भी इतना लो होते गया ना, 1 महीना जो गैप लिया ना उसके बाद से वो कॉन्फिडेंस जो था ना, जो रेगुलर करता था व्लॉग, वो ख़त्म हो गया। सो अभी कंटिन्यू करेंगे आज से। वैसे बीच में कहीं घूमने भी नहीं गया था मैं, एंड अभी प्लानिंग चल रही है अपनी, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं, फ़िलहाल तो आसपास में ही जाएंगे। एंड 1-2 महीने के बाद मस्त अच्छा सा कुछ प्लान करते और चलेंगे 4-5 दिन के लिए कहीं। 11 बज रहे हैं एंड कितनी मस्त शांति है। और इसी के साथ ये व्लॉग भी करता हूँ यहीं पे ख़त्म। आई होप सब लोग ठीक होंगे क्योंकि 1 महीने के बाद जो आप लोगों से बात कर रहा हूँ। एंड बीच में जब 1 महीना में व्लॉग वगैरह नहीं कर रहा था तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ, व्लॉग छोड़ दिया या फिर व्लॉग नहीं आ रहे। मतलब वो एक पिन होता है ना कि हाँ भाई कोई तो पूछता है कि व्लॉग क्यों नहीं कर रहा है, या मतलब कोई ना कोई तो मिस कर रहा है कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। सो वो एक अच्छा लगा मुझे। एंड अब से ट्राई करेंगे कंटिन्यू करने का, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं ब्रेक लग ही जाता है। बट ठीक है, होप सो नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। टिल देन बाय, टेक केयर। Don't call me a liar, then I call you